बच्चों, क्या आपने कभी ऐसे दोस्त देखे हैं जो मुसीबत में आपको फंसा दें? आज की कहानी है एक ऊंट और एक चालाक सियार की। लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको चौंका देगा। एक समय की बात है, एक सियार और एक ऊंट बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ घूमते, साथ खेलते और साथ खाना खाते थे। एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, अरे दोस्त, मैंने सुना है नदी के उस पार बहुत सारे खेत हैं। वहां ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और ढेर सारे स्वादिष्ट फल सब्जियां हैं। चलो वहां चलते हैं। सियार बोला, नहीं दोस्त, मैं नदी कैसे पार करूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट हंसकर बोला, अरे चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। सियार मान गया। दोनों नदी पार करके खेतों में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोनों स्वादिष्ट फल खाने लगे। लेकिन सियार का पेट छोटा था। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया, जबकि ऊंट अभी भी खा रहा था। तभी सियार बोला, दोस्त, मेरा तो होकी होकी करने का मन कर रहा है। ऊंट घबरा कर बोला, अरे नहीं दोस्त, अगर तुमने आवाज की तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमें मार पड़ेगी। लेकिन सियार कहाँ मानने वाला था। वो जोर जोर से गाना गाने लगा, होकी होकी होकी। इतने में खेत के मालिक दौड़ते हुए आ गए। सियार तो जल्दी से झाड़ियों में छिप गया, लेकिन बेचारा ऊंट पकड़ा गया। खेत के मालिकों ने ऊंट को डंडों से खूब मारा। कुछ देर बाद ऊंट किसी तरह वहां से बचकर निकला। सियार भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ऊंट बोला, दोस्त, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मार पड़ी। सियार बोला, मैं क्या करूं दोस्त, ये तो मेरी आदत है। दोनों वापस घर जाने लगे। रास्ते में फिर वही नदी आई। सियार फिर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब दोनों नदी के बीच पहुंचे तो ऊंट बोला, दोस्त, मेरा तो लुटलुटी करने का मन कर रहा है। सियार घबरा कर बोला, अरे नहीं दोस्त, ऐसा मत करना, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट मुस्कुराया और बोला, मैं क्या करूं दोस्त, ये तो मेरी आदत है। जब कोई मुझे परेशान करता है तो मुझे लुटलुटी करने का मन करने लगता है। इतना कहकर ऊंट पानी में बैठ गया। सियार पानी में गिर पड़ा और तैरते तैरते किसी तरह किनारे पहुंचा। उस दिन सियार को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो साथ निभाएं, परेशानी में न फंसाएं और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएं।